हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो केवल पढ़ने वालों के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर उस इंसान के लिए है, हर उस शख्स के लिए है जो कभी ना कभी खरीदारी करता है, कभी ना कभी शॉपिंग करता है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीदता है जिसमें उसे हमेशा परसेंटेज की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी। आपको भी कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी परसेंटेज की कि कितना मुझे परसेंटेज कम हुआ। हम कभी भी मार्केट में जाते हैं या कभी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो वहाँ लिखा होता है इतना % छूट होगा, या कभी कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमेशा टैग होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, 25% ऑफ, 50% ऑफ और भी बहुत सारा। अब हम सडनली नहीं पता कर पाते हैं कि इसमें कितना कम हुआ होगा, तो आज इस सब चीज़ का सोल्यूशन लाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज होता क्या है, क्या मतलब होता है परसेंटेज का। देखिए, आज तक आपने बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होंगी और तमाम चीज़ें, मैं आपको अपनी पर्सनल देसी परिभाषा बताता हूँ। परसेंटेज का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ के जिसका भी परसेंटेज निकाल रहे हो उसके बराबर 100 पार्ट कर लीजिए, 100 टुकड़े कर लीजिए। आप 100 टुकड़े करेंगे तो जो उसका एक टुकड़ा होगा वो कहलाएगा एक परसेंटेज। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक 2000 का नोट है। कितने का नोट है? 2000 का नोट। और अब आप क्या करो, इस 2000 के नोट को आपको 100 टुकड़े करना है, 100 लोगों में बराबर बांटना है। तो इसको आप 100 लोगों में बराबर बांटेंगे तो इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 20। अब 20 रुपए आप 100 जगह इकट्ठे कर सकते हैं, मतलब 100 जगह पर रख सकते हैं। तो जो 20 रुपए हुआ वो एक परसेंटेज हो गया। यानी 20 रुपए का मतलब क्या हो गया? 1%, 1%। बात समझ पा रहे हो ना? किसी भी चीज के 100 पार्ट करो, उसका जो एक पार्ट होगा वो 1% कहलाएगा। 2 पार्ट होंगे 2%, 3 पार्ट होंगे 3%। गॉट इट? अब देखिए, समझिएगा परसेंटेज हम लोग कैसे करके निकालते हैं। अब आपको मजा आने वाला है इस वीडियो में, बने रहिए बस साथ में मेरे। देखिए, कभी भी जब भी हमें निकालना होता है किसी चीज का 100%, यानी कि 100% कितना होगा? 100%। तो 100% का मतलब होता है कंप्लीट, सब। अगर आपसे कोई कहे कि भैया 100% ऑफ है, 100% छूट है, 100% छूट, तो इसका क्या मतलब हुआ? 100% का छूट है मतलब फुल, जितना भी नंबर तुम्हें दिया हुआ है उसका टोटल कंप्लीट। अगर किसी बच्चे कह दें कि उसके 100% मार्क्स आए तो क्या मतलब हुआ? कि उसके सब मार्क्स आ गए, जितने हैं उतने ही उसके मार्क्स आए, सब टोटल कंप्लीट मार्क्स आ गए। अब अगर मैं बात कर लेता हूं, मैं अब देखिए परसेंटेज में 100 है, अगर मैं 100 एक एक करके बताऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, फिर आप किसी भी चीज का निकाल सकते हो। देखिए, अब यहां पर आ गया बेटा, कितना आ गया? 50%। कितना आया? 50%। 50% का मतलब होता है, क्या होता है? हाफ। किसी भी चीज का हाफ, या मैं कहूं आधा। क्या कह दूं? आधा। तो आधा क्या होता है? परसेंटेज। जैसे मान लीजिए कि आप एक मार्केट में गए और आपने एक जूता खरीदा, ठीक है, जूता खरीदा, शूज खरीदे। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस था, जो उस पे जो लिखा हुआ था MRP, जो हम जिसको बोलते हैं MRP, तो MRP जो था उस पे लिखा हुआ बेटा वो था 1200 रुपए। कितने रुपए था? 1200 रुपए। 1200 रुपए जूते पे लिखा हुआ था। अब उन्होंने कहा कि हम आपको 50% की छूट है आज। कितनी छूट है? 50%। अब जब 50%, 50% ऑफ है तो क्या होगा? आप तुरंत लॉजिक लगाइएगा कि आधा कम हो जाना है। क्या हो जाना है? आधा कम हो जाना है। तो आधा कम हो जाएगा, यानी कि जो इस पे हमें छूट मिलने वाली थी, छूट कितनी थी? 50% छूट थी। तो समझ लो इसका आधा करो, यानी कि 600 रुपए हो गया। तो आपको 600 रुपए कम देने होंगे, मीन 600 रुपए कम हो जाएंगे। समझ पाए? उम्मीद है अच्छे समझ पाए होंगे। अब हम लोग समझ लिए कि 50% तो हम लोग बहुत आराम से निकाल लेते हैं और शायद ही सारे लोग आराम से निकाल लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं 50% का भी आधा कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं? 25%। अब आपसे कह दिया जाए कि जूता जो था वो 1200 रुपए का जूता था। जूते कितने के थे? 1200 रुपए के। अब जिसमें से आपको ऑफ मिल रहा है कितना? 25%। अब 25% कैसे निकलेगा? 25% के लिए आपको बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है, आधे का आधा कर दो। क्या कर दो? आधे का आधा कर दो। आधे का
आधे का आधा कर देना होता है आपको। अब जैसे क्या है, पहले कितना हुआ 1200, तो 1200 का आधा करिए 600, 600 का और आधा कर दिए 300, तो 300 रुपये कम हो जाएंगे। बिना कैलकुलेटर के आपको इसी तरह से 25% निकालना है। किसी भी चीज में आधा करिए और फिर उसका भी आधा कर दीजिए, तो वो निकलता है कितना 25%। देखिए, तो ये तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि इस 1200 रुपये का 25% कितना होगा। समझ गए? अब चलिए मैं एक और नंबर लिख देता हूं। अब मान लो मैं कोई बुक खरीदने जाता हूं, मैंने कोई बुक खरीदी और उस बुक पे जो रुपए लिखे थे वो लिखे थे बेटा 680 रुपये लिखे थे। कितने लिखे थे? 680 रुपये। अब उन्होंने कहा कि हम इस पे आपको 25% क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, 25% कम कर देंगे। तो आप बताइए कितना कम होगा इसमें। तो आपको क्या करना है, पहले इसका आधा करना है। तो इसका जब आधा करोगे तो क्या होगा, 340 हो गया, 340 हो गया। 600 का आधा कितना होगा 300, और 80 का आधा कितना हो गया 40। अब इसका भी आधा कर लीजिए, तो 300 का आधा करेंगे तो 150 होगा, और 40 का आधा करेंगे तो 20 होगा, यानी कि 170 रुपए का मतलब कितना परसेंट हो गया बेटा, 25%। तो 25% का मतलब है अगर इतने की बुक है तो 25% जब करोगे तो आपका क्या होगा, 170 रुपए का डिस्काउंट बन जाएगा। समझ गए? डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिना फोन के, बिना कैलकुलेटर के डायरेक्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग देखिए, अभी मैं आपको 20% थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, तो उससे भी पहले आपको बता दे रहा हूं मैं 10% निकालना। इसमें तो आपको मजा ही आने वाला है, 10% निकालना। देखिए, जब भी आपको कहे 10% कम होगा, ज्यादातर बहुत सी चीजों में थोड़ा सा ही कम करते हैं तो 10% कम करते हैं। तो 10% का मतलब हुआ किसी भी चीज का आपको कभी भी 10% निकालना हो तो सबसे सिंपल ट्रिक है, लास्ट का जीरो उड़ा दो, निकल गया 10%। जैसे आपसे कहा था कि बुक है भाई कितने की, 680 रुपए की, 10% ऑफ करना है तो एक जीरो उड़ा दोगे, यानी कितना रुपए कम होगा, 68 रुपए कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आप समझ गए 10% निकालना, तो बताइए कि अगर आपने कोई एक चेयर जो थी वो 1320 रुपए में खरीदी, कितने में, 1320 में, और उसका 10% ऑफ करना है तो कितना रुपए ऑफ होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक जीरो उड़ा दीजिए, 132 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाएगा। राइट? समझ पाए? अब आप ये कह सकते हो कि सर ये तो लास्ट में जीरो है, इसमें अगर जीरो ना हुआ, किसी क्वेश्चन में जीरो नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो जीरो कहां से काटेंगे, कहां से लाएंगे जीरो। जैसे मान लीजिए आप कुछ शर्ट खरीदने जाते हैं और उसका दाम लिखा हुआ है, उसका जो रेट है वो लिखा हुआ है 999। ऐसे ही होता है ना शॉपिंग मॉल वगैरह में 99 होता है। आप मुझसे क्यों होता है, देखिए एक साइकोलॉजी फैक्ट है, कोई भी इंसान इसको पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, 999, 999। अब वो पढ़ेगा क्या 900, तो दिमाग में आता है 900 की है, 900 के पास है, 900 के पास। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो वो 1 रुपए चाहते तो बढ़ा के भी तो जो है लिख सकते थे, 2 रुपए और बढ़ा के लिख देते इसको जो 1001, बट तो बोलने में क्या लग रहा है 1000, इसमें क्या लग रहा है 900। तो दिमाग जो होता है वो साइकोलॉजी हमारी पकड़ चुके हैं। चलिए हमें क्या, हमें इसके निकालना है 10%। तो 10% के लिए इसमें लास्ट में जीरो तो नहीं है, तो जब जीरो नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक डिजिट पहले पॉइंट लगाना है। ये निकल गया 10%, यानी कि 999 का 10% जब हम निकालते हैं तो वो कितना होगा, वो होगा 99 रुपए और 90 पैसे। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 99 रुपए कम कर लो या 100 रुपए भी कम कर सकते हो। आपको एक एवरेज तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए कम होंगे। बात को समझ आई? जब भी आप 10% निकालना हो तो एक जीरो उड़ा देना है, अगर जीरो नहीं है तो एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देना है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा सकते हैं। अब बात करी जाए 20% कि सर 20% कैसे पता करना है। तो 20% पता करने के लिए आप जस्ट 10% पता करो तुरंत अपने दिमाग में, और जस्ट उसका डबल कर देना है आपको। 10% पता करो और जस्ट उसका डबल कर दो। जैसे मान लीजिए, मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। आपने एक बेटा, मान लीजिए एक फोन खरीदा, आपने क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, जिसकी कॉस्ट थी 20,000 की। कितनी थी, 20,000 की कॉस्ट थी, 20,000। ये हो गई 20,000 की कॉस्ट। अब उन्होंने कहा 20% ऑफ चल रहा है, दिवाली ऑफर 20% ऑफ। अब आप
कैलकुलेटर निकालोगे, दिमाग लगाओ, क्या कुछ नहीं करना है, तुरंत निकालिए 10%। सर ने कहा था एक जीरो उड़ा देंगे, एक जीरो उड़ा दिया, कितना बचा 2000, 2000 का डबल कर दो, कितना 4000, तो इसका डबल करोगे 10% का तो 4000 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 16000 रुपये देने होंगे आपको। कुछ कैलकुलेटर नहीं, कुछ नहीं करना है। तो जब भी आपको 10% निकालना हो तो क्या करना है, जो लास्ट में जीरो हो उसको हटा दो, जीरो हटा दो, या एक अंक पहले, 1 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो। 20% का क्या निकालना है हमें, 10% का क्या कर लो, डबल कर लो, 10% का डबल, 10% का आपको डबल कर लेना है तो क्या बन जाएगा, 20% बन जाएगा। अब देखिए ये तो बात रही कि अगर हमें 100% जो हुआ, 50 हुआ, 25 हुआ, या 20 हुआ, या 10 हुआ। सर अगर हमें कम करना पड़ा, 35% कम करना पड़ गया, तो ऐसी सिचुएशन में तो हमें थोड़ा सा तर्क लगाना पड़ेगा, या हम 5% निकाल लें, 30% निकाल के ऐड करें, या फिर उसके लिए भी अपने पास एक लॉजिक है, बढ़िया लॉजिक समझिएगा। देखिए अगर हमें किसी का भी परसेंटेज निकालना होता है, जैसे मानो हमें निकालना है 35% ऑफ कोई नंबर दिया हुआ है कि 200, कि 200 का 35% निकालना है, तब हमें क्या करना होता है, ये परसेंटेज को हटा देते हैं और इसके डिवाइड में कितना ले लेते हैं 100, और इस ऑफ या का जो इसका मतलब होता है का, इसकी जगह पर हमें लिख देना होता है यहाँ पर बेटा 200। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 35 का डबल कर लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 70, यानी कि 200 रुपए का 35% कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, समझ गए आप परसेंटेज निकालना। तो अगर कोई बेसिक सा परसेंटेज निकालना है तो हम इस लॉजिक से निकालेंगे, कोई कठिन हो, कोई पॉइंट में हो, कैसा भी हो। लेकिन अगर हम कहीं पर मार्केट में जाते हैं और वहां पर परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, 20%, 10%, 5% या कुछ भी, तो हम इस तरह निकाल सकते। अब अगर आपको 5% निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 10% निकालो और जस्ट उसका आधा कर दो। अगर आधा करोगे तो 5% पता चल जाएगा, और डबल कर दिया तो 20% पता चल जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज के कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे।